सुनामी का खौफनाक पानी शहर की गलियों को चीरते हुए सुपरमार्केट के अंदर भी घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग वहां पर डूबने लगे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पार्किंग लॉट में मौजूद एक आदमी और एक कपल भी सुनामी की चपेट में आ गए और किसी के जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं थी। पर थोड़ी देर बाद जब पानी का बहाव थमा और माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कुछ सर्वाइवर सामने आए, जिनमें टॉड और जोश के अलावा एक चोर भी शामिल था। इसके अलावा वहाँ अलग अलग जगह पर और भी सर्वाइवर्स थे, मगर किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि अब पल पल उनके लिए कितना भारी होने वाला है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए उन्हें 12 फुट से भी बड़ी उस शार्क का सामना करना पड़ेगा, जो समंदर के पानी के साथ उनकी मौत बनकर वहां आ गई थी। दरअसल इस सब की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के एक हसीन बीच से होती है, जहां जोश अपनी कार में गहरी नींद सो रहा था। तभी उसका दोस्त रॉरी वहां आता है और उसे नींद से जगाता है। दरअसल ये दोनों बीच पर लाइफ गार्ड्स थे। रॉरी जोश से कहता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि रॉरी की बहन टीना वहां उनका इंतजार कर रही है और जोश और टीना रिलेशनशिप में थे, इसलिए अब जोश बिना वक्त गवाए टीना के पास जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और हंसी मजाक के साथ अपनी बातों में खोए रहते हैं। इसी दौरान रॉरी समंदर की लहरों का मजा लेने के लिए सर्फिंग करने निकल जाता है। एक तरफ जहां टीना और जोश सिंगापुर मूव करने की एक्साइटमेंट और प्लानिंग शेयर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर समंदर के पानी में एक अनजान आदमी नहा रहा था। लेकिन तभी वहां का माहौल एकदम से बदल गया जब एक खूंखार ग्रेट व्हाइट शार्क ने उस आदमी पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तब वहां मौजूद एक दूसरा लाइफ गार्ड ये सब नोटिस कर लेता है और जोर से चिल्लाता है ताकि सब अलर्ट हो जाएं। लेकिन शोर की वजह से रॉरी तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। ये देखकर जोश तुरंत एक्शन में आता है और जेट स्काई लेकर रॉरी को बचाने के लिए तेजी से निकल पड़ता है। जोश पूरी कोशिश करता है कि वो वक्त पर पहुंच जाए, पर अफसोस तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस शार्क ने रॉरी पर हमला करके उसे भी मार दिया था। जिस दौरान अपने दोस्त की ये हालत देखकर जोश अंदर से टूट जाता है और उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। और वहीं दूर से ये सब देखकर टीना भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब यहाँ से कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ जोश टीवी पर न्यूज देख रहा था, जिसमें बढ़ते शार्क के हमलों के बारे में बताया जा रहा था। वैसे इस एक साल में जोश की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी थी और अब वो एक सुपरमार्केट में काम करता था। इतना ही नहीं, बल्कि अब तक टीना और उसका ब्रेकअप भी हो चुका था और अभी जोश के चेहरे पर स्ट्रेस और टेंशन साफ देखी जा सकती थी। दरअसल वो आज भी रॉरी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और उसी गिल्ट में जी रहा है। अब इसके बाद वो अपने काम के लिए निकल गया, जहाँ काम पर जाते वक्त जोश ने नोटिस किया कि आसपास का माहौल कुछ अजीब है, क्योंकि पास में ही एक पेट डॉग काफी अजीब बर्ताव कर रहा था और आसमान में परिंदे भी डर कर भटक रहे थे। इसी बीच दो आदमी अपनी कार में बैठे कुछ बुरी प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें देखकर काफी अजीब वाइब आ रही थी। वो दोनों अपनी कार लेकर सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में पहुंच गए, जिसके दौरान उनकी कार के बगल में ही कायल और हैदर नाम का एक कपल भी मौजूद था, जो अपनी ही दुनिया में मगन होकर रोमांस कर रहे थे। तभी उनका डॉग भी अजीब तरह से भौंकने लगा, जिसकी वजह से उनके रोमांस में रुकावट आ गई। हालांकि सुपरमार्केट के अंदर माहौल कुछ और ही था। वहां जेमी नाम की एक औरत आई, जो बड़ी होशियारी से सामान अपनी जैकेट में छुपाकर चोरी कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर वो गलत थी, क्योंकि वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ चुकी थी। इसलिए जेमी डर के मारे सीधा कंट्रोल रूम में भागती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड रायन काम करता था। उसके पास जाने पर रायन ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि चोरी करना गलत बात है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बीच वो दूसरा गार्ड मैनेजर को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया और उन्होंने रायन और जेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। मैनेजर को लगा कि रायन ही जेमी से चोरी करवा रहा है। हालांकि सच इससे बिल्कुल उल्टा था, जिसके बारे में रायन ने मैनेजर को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत फायर कर दिया और साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। और पुलिस का नाम सुनते ही जेमी के होश उड़ गए। दूसरी ओर जोश अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर टीना पर पड़ी। टीना को इतने दिनों बाद देखकर जैसे जोश एक ही जगह पर जम सा गया था। वैसे तो टीना सिंगापुर में थी, लेकिन वो अभी अभी यहाँ आई थी और वो भी जोश को देखकर बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। तब जोश ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। पर माहौल तब बदल गया जब वहां टीना का नया बॉयफ्रेंड स्टीवन आ पहुंचा, जिसे देखकर जोश के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वो बेचारा खामोशी से वहां से चला गया। इसी दौरान टॉड नाम का एक ऑफिसर भी सुपरमार्केट पहुंचता है, जो जेमी का ही पिता था। टॉड अपनी बेटी की हरकतों से काफी नाराज था, इसलिए वो उसे अपने साथ ही ले जाने लगा। तब जेमी ने अपने पिता से बहस शुरू कर दी, लेकिन टॉड ने उसे डांटा और जबरदस्ती कार में बिठा लिया। लेकिन अभी भी एक बड़ा खतरा बाकी था। पार्किंग लॉट में टॉड की नजर उन्हीं दो आदमियों पर पड़ी, जिनमें से एक के
पास गन थी और वो दुकान लूटने के इरादे से आया था। तब ये देखते ही टॉड अलर्ट हो गया और बिना वक्त जाया किए उनके पीछे निकल पड़ा। वो चोर मैनेजर के रूम में घुसा और उस पर बंदूक तान कर कुछ पैसों की मांग करने लगा, और जब मैनेजर ने घबराते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो चोर उसे ही गन पॉइंट पर लेकर बाहर निकालने लगा। मगर तभी टॉड ने होशियारी दिखाई। वो वहाँ पहले से ही छुपा हुआ था और अचानक चोर के सामने आकर उसने चोर पर गन तान दी। वो चोर अब वहाँ पर फंस चुका था, लेकिन तभी वहाँ उसका दूसरा साथी आ गया जिसने असिस्टेंट मैनेजर जूली को हॉस्टेज बना लिया था। उसने टॉड को धमकी दी कि अगर उसने गन नीचे नहीं रखी तो वो असिस्टेंट मैनेजर का सर उड़ा देगा। यानी कि अब असिस्टेंट मैनेजर की जिंदगी पूरी तरह से टॉड के हाथों में थी। मगर अब सवाल ये था कि टॉड अपने फर्ज और असिस्टेंट मैनेजर की जान में से किसे चुनेगा। खैर, इसी बीच रायन पार्किंग लॉट में जेमी के पास पहुंचता है, जहां जेमी उसे देखकर काफी खुश हुई और रायन ने मौका देखकर जेमी को कार से बाहर निकाल लिया। हालांकि रायन इस सबसे ज्यादा खुश नहीं था। उसका कहना था कि जेमी की वजह से ही उसकी नौकरी गई है, जिस पर जेमी ने उसे तसल्ली दी कि वो उसकी जॉब उसे वापस दिलवा देगी, और इतना कहकर वो दोबारा स्टोर के अंदर चली गई। लेकिन रायन का मूड इतना खराब था कि वो अपनी बैन लेकर वहाँ से जाने लगा, मगर किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बैन स्टार्ट ही नहीं हुई। तब मायूस होकर वो वहाँ पर हाथ धरे बैठ गया, लेकिन वहाँ पर माहौल तब बदल गया जब स्टोर के अंदर चोर के साथी ने मैनेजर को गोली मार दी। मैनेजर की मौत के बाद वहां चारों ओर डर का माहौल बन गया और लोग सहम गए, और इसके बाद चोर ने टीना को हॉस्टेज बना लिया। तभी जोश वहां पर पहुंचा और टीना को खतरे में देखकर वो चोर से उसे छोड़ने की मिन्नतें करने लगा, पर चोर ने उसकी एक ना सुनी। इसी दौरान कहानी में एक भयानक मोड़ आता है, जहां बीच पर लोग मजे कर रहे थे और सब कुछ शांत था, पर अचानक समंदर में विशालकाय लहरें उठने लगती हैं, और लोगों को कुछ समझ में आने से पहले ही उन लहरों ने एक भयानक सुनामी का रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया। तभी सुनामी का खौफनाक पानी सुपरमार्केट के अंदर भी घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग वहां पर डूबने लगे। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पार्किंग लॉट में मौजूद रायन और वो कपल भी सुनामी की चपेट में आ गए थे। अब थोड़ी देर बाद जब पानी का बहाव थमा और माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब कुछ सर्वाइवर सामने आए, जिनमें टॉड, जोश और एक चोर भी मौजूद था। जोश ने देखा कि टॉड काफी जख्मी था। उसके पैर में एक तेज धार वाली चीज घुस गई थी, जिसकी वजह से वो चलने के लायक नहीं रहा था, पर इसके बावजूद जोश ने हिम्मत दिखाई और टॉड को एक शेल्फ के ऊपर चढ़ा दिया। तभी वहाँ जेमी तैरती हुई आई, जो कि डर के मारे अपने पिता को पुकार रही थी, और उसे देखकर जोश उसे भी ऊपर खींच लेता है। अब अभी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर टॉड की जान में जान आई और जेमी ने आते ही अपने पिता को गले लगा लिया। पर तभी जेमी को अचानक रायन का ख्याल आता है, जो पार्किंग लॉट में ही फंसा हुआ था। वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है, पर तभी चोर उसे टोक देता है। उसका कहना था कि जब स्टोर का ये हाल है तो पार्किंग लॉट में तो बचना नामुमकिन होगा। ये सुनकर जेमी बेबस हो जाती है और रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर जोश की नजर हर तरफ टीना को ढूंढ रही थी और उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब वो टीना को तैरते हुए अपनी ओर आते हुए देखता है तो उसे सुकून मिलता है, जिसके बाद जोश बिना देर किए उसे शेल्फ के ऊपर खींच लेता है। वो टीना को सही सलामत देखकर काफी खुश था, पर टीना के चेहरे पर अभी भी डर था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन अभी भी मिसिंग है। अब वैसे वहां मौजूद हर शख्स के मन में बस एक ही सवाल था कि वो यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। खैर, धीरे धीरे कुछ और लोग भी सामने आने लगते हैं, जो पानी से बचने के लिए शेल्फ पर चढ़ जाते हैं। इसी बीच नायोमी नाम की एक वर्कर तैरते हुए वहां पहुंचती है, जिसे देखकर वही चोर अपना हाथ बढ़ाता है और उसे ऊपर खींच लेता है। दरअसल ये चोर दिल का बुरा नहीं था, वो बस हालात का मारा था। अभी वो नायोमी की हिम्मत बढ़ाता है, जो कि डर के मारे कांप रही थी। वहीं दूसरी ओर पार्किंग लॉट का नजारा बेहद खतरनाक था। वो कपल अभी भी अपनी कार में ही फंसा हुआ था। हालांकि कार में पानी न भरने की वजह से वो लोग जिंदा थे, और उसी वक्त रायन भी किसी तरह अपनी डूबी हुई वैन में सांस ले रहा था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से कांच तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उस दौरान स्टोर के अंदर अब स्टीवन भी मिल चुका था, जिसे देखते ही टीना ने चैन की सांस ली और उसे गले लगा लिया। लेकिन अभी भी एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। स्टोर में पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर जोश ने सबको समझाया कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वो सब डूब जाएंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बस दो रास्ते थे, एक स्टोर रूम से और एक फ्रंट डोर से। तब जोश ने फैसला किया कि वो वहीं रुकेगा, क्योंकि टॉड जख्मी था और चल नहीं सकता था। लेकिन टीना ने उसे अकेला छोड़ने से साफ मना कर दिया। टीना ने तय किया कि वो और स्टीवन फ्रंट डोर वाला रास्ता चेक करेंगे, और वहीं चोर ने दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। लेकिन तभी टॉड ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था और टॉड को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तब टॉड ने अपने शक की वजह से चोर पर
यकीन नहीं किया और उसकी जगह सिक्योरिटी गार्ड बॉब को रास्ता चेक करने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर पार्किंग लॉट में वो कपल अभी भी अपनी कार में फंसा हुआ था। उस समय हैदर बुरी तरह से पैनिक कर रही थी क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ का माहौल तब बदल गया जब उनका कुत्ता अचानक पानी की ओर देखकर भौंकने लगा। पानी के अंदर कुछ बहुत ही विशाल हलचल हो रही थी जिसे देखकर दोनों की रूह कांप गई। तब तक रायन भी तैरते हुए सतह तक आ चुका था और अभी उसने भी पानी के नीचे उस अनजान खतरे को महसूस किया था। इधर स्टोर के अंदर जोश की नजर भी पानी पर ही टिकी हुई थी, जहां अचानक उसे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी, जिससे जोश तुरंत अलर्ट हो गया और उसने टीना, स्टीवन और बॉब को चिल्लाकर तुरंत पानी से बाहर आने को कहा। जिसके बाद टीना और स्टीवन तो फौरन ऊपर चढ़ गए, पर अफसोस बॉब को कुछ समझ में आने से पहले ही उस विशाल चीज ने उस पर हमला कर दिया। बॉब मदद के लिए चिल्लाता रहा, बाकी सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शिकारी बॉब के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये खौफनाक नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी। अब सबको समझ आ चुका था कि पानी में कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक 12 फुट लंबी विशाल शार्क है जो उन सबका शिकार करने के लिए घूम रही है। इसी बीच पार्किंग लॉट में कायल और हैदर ने कार से बाहर निकलने की एक आखिरी कोशिश की, जिसके लिए हैदर ने कार की रूफटॉप खोली और कायल बाहर निकलकर रास्ता देखने लगा। तब थोड़ी दूरी पर उसे रायन दिखाई दिया जो कि सरफेस पर खड़ा था, मगर उनकी किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया क्योंकि हैदर ने पानी के अंदर एक और शार्क को देखा था और डर के मारे उसने कायल को तुरंत कार के अंदर खींच लिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो तैरकर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो सीधा शार्क का निवाला बन जाएंगे, इसलिए वो बेबसी में कार के अंदर ही कैद होकर रह गए। वहीं स्टोर के अंदर सब लोग अपनी सांस रोककर शार्क की मूवमेंट को देख रहे थे, जो कि उनकी शेल्फ्स के आसपास चक्कर लगा रही थी, जैसे वो बस सही मौके का इंतजार कर रही हो। इसी बीच स्टोर मैनेजर और चोर के बीच एक भयानक बहस शुरू हो जाती है। उस दौरान मैनेजर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था और वो सारी तबाही का जिम्मेदार चोर को ही मान रहा था। उसने चोर पर असिस्टेंट मैनेजर की मौत का इल्जाम भी लगाया, जिस पर चोर ने सफाई देते हुए कहा कि उसने नहीं बल्कि उसके साथी ने गोली चलाई थी और उसका वो साथी अब खुद भी इस दुनिया में नहीं रहा। अभी माहौल में पहले से ही काफी टेंशन थी और ऊपर से इन लोगों की बहस ने सबकी परेशानी को और बढ़ा दिया था। लेकिन तभी टॉड ने बीच बचाव किया और सबको शांत रहने को कहा, पर अभी भी एक और मौत उनके सर पर मंडरा रही थी। एक इलेक्ट्रिक वायर टूटकर पानी के बिल्कुल ऊपर लटक गया था और अगर वो जरा सा भी नीचे गिरता तो पूरा पानी मौत का जाल बन जाता और सबको करंट लग जाता। ये सब देखकर लोग पैनिक करने लगे, जिसके दौरान उन्हें अपने सामने बस मौत नजर आ रही थी। इस खतरे को टालने के लिए स्टोर रूम में जाकर मेन स्विच बंद करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए जोश ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया, पर टीना ने उसे फिर से रोक दिया। भले ही जोश और टीना अब साथ नहीं थे, लेकिन टीना के दिल में आज भी उसकी परवाह बाकी थी। हालांकि किसी न किसी को तो ये जोखिम उठाना ही था। तब टीना का बॉयफ्रेंड स्टीवन आगे आया और उसने कहा कि उसके पास एक सॉलिड आइडिया है। दूसरी ओर पार्किंग लॉट में वो कपल मदद के लिए चीख रहा था और रायन ने उन्हें एक प्लान समझाया। उसने कहा कि वो शार्क का ध्यान भटकाएगा और तब तक वो दोनों दूसरी कार तक पहुंच जाएं जहां वो सेफ रहेंगे। देखा जाए तो ये जान हथेली पर रखने जैसा काम था, क्योंकि पानी में एक भूखी शार्क उनका इंतजार कर रही थी। अभी स्टोर के अंदर सबने मिलकर शॉपिंग कार्ट्स की मदद से एक शील्ड तैयार की, जिसके दौरान उनका प्लान ये था कि स्टीवन इस शील्ड को पहनकर पानी के नीचे जाएगा और पावर स्विच को बंद करेगा। तब उसके सांस लेने के लिए उसके मुंह में एक पाइप लगाया गया, जिसका दूसरा सिरा जोश को थमा दिया गया। फिर स्टीवन के पैरों में थोड़ा वजन बांध दिया गया ताकि वो पानी के नीचे टिक सके। वो सब लोग बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि उन सबको पता था कि ये प्लान उन्हें बचा भी सकता है और उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। अभी जाने से पहले स्टीवन धीरे से जोश के पास आता है और एक ऐसी बात कहता है जो जोश को हैरान कर देती है। स्टीवन बताता है कि टीना आज भी सिर्फ जोश को ही पसंद करती है, यहाँ तक कि सिंगापुर में भी वो हर पल सिर्फ जोश के बारे में ही सोचती थी। पर जोश के कुछ बोलने से पहले ही टीना वहाँ आ गई और उसने बस एक बात कही कि उसे हर हाल में वापस लौट कर आना है। स्टीवन ने भी बिना कुछ बोले हल्का सा सर हिलाया और पानी में उतर गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी विशालकाय शार्क उसके बिल्कुल पास से गुजरी, जिससे सबकी सांसें मानो रुक सी गई थी। पर फिलहाल किस्मत ने उसका साथ दिया और शार्क उसे छुए बिना ही आगे निकल गई। जिसके बाद स्टीवन मेन स्विच तक तो पहुंच गया, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि सांस लेने वाला पाइप छोटा पड़ गया था। वो पाइप को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी ओर से जोश ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। तब एक पल के लिए स्टीवन रुका और उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सांस का सहारा छोड़ दिया और पाइप अपने मुंह से निकालकर साइड कर दिया। जिसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और मेन स्विच को बंद कर दिया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का खतरा तो अब हमेशा के लिए टल चुका था, लेकिन अभी भी एक अनहोनी होना बाकी थी। शील्ड के वजन
इंजन की वजह से स्टीवन पानी से बाहर नहीं निकल पाया। उसने काफी हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की, पर सब बेकार था, जिसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसकी हरकत बंद हो गई और वो वहीं फंसा रह गया। बाकी सबने जब देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का खतरा अब टल गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली, पर स्टीवन का अब कोई अता पता नहीं था। टीना बड़ी उम्मीद से पानी की ओर देख रही थी, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हुई। अभी जब जोश ने पाइप खींचा और स्टीवन साथ नहीं आया तो टीना समझ गई कि स्टीवन ने उन सबकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। ये देखकर टीना पूरी तरह से टूट गई और एक तरफ जाकर खामोश बैठ गई। तब जेमी टीना के पास आती है। टीना ने भारी मन से पूछा कि ये सब कब खत्म होगा और उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जेमी ने उसे हौसला देते हुए अपनी माँ की कहानी सुनाई कि कैसे उसकी बीमार माँ उसे छोड़कर चली गई और 2 महीने बाद उनकी मौत हो गई। जेमी ने समझाया कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, बस हिम्मत से सहना पड़ता है। इसी बीच वो चोर नायोमी से बात करने लगता है, जिसे उसने पानी से बचाया था। चोर अपना दर्द बयान करते हुए कहता है कि सब उसे ही असिस्टेंट मैनेजर की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन नायोमी को ऐसा नहीं लगता। वो जानती है कि गोली उस चोर ने नहीं बल्कि उसके साथी ने चलाई थी। दूसरी ओर रायन एक लाश के हाथ का इस्तेमाल करके शार्क का ध्यान भटकाता है ताकि कायल और हैदर अपने डॉगी के साथ दूसरी कार तक पहुंच सकें, लेकिन शार्क उनके पीछे ही थी, जिसकी वजह से कायल ने डर के मारे डॉगी को पानी में फेंक दिया। तब हैदर ये देखकर बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि वो अपने डॉगी से बहुत प्यार करती थी। इधर दुकान के अंदर जोश की नजर ऊपर लगे वेंट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो वेंट के रास्ते से बाहर जाकर मदद ला सकते हैं। इस काम में चोर ने जोश की मदद की और उन्होंने एक रस्सी को वेंट से बांध दिया। फिर मैनेजर ने कहा कि वो बाहर जाकर मदद लाएगा, जिसके बाद मैनेजर ने खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि वो ऊपर जाकर सबके लिए मदद ला सके। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने वेंट का ढक्कन खोला तो उसमें से ढेरों जहरीली मकड़ियां निकलने लगी। तब मैनेजर डर के मारे वहीं लटक गया और उसी पल शार्क ने पानी में जंप मारकर मैनेजर को आधा चबा लिया, जिससे मौके पर ही मैनेजर की मौत हो गई। और ये देखकर सब लोग बुरी तरह से सहम गए थे। तब डर के मारे एक आदमी पानी में गिर गया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे वक्त रहते पानी से बाहर निकाल लिया गया। दूसरी ओर हैदर कायल को डॉग मर्डरर कहकर सुना रही थी, पर राइन उन्हें आवाज देकर पाइप के रास्ते उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक वो पाइप टूट जाता है। तब कायल ने रायल को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया, पर इस कोशिश में कायल खुद भी पानी में गिर गया। उसी समय शार्क ने कायल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और हैदर सिर्फ रोती रह गई। वहीं स्टोर के अंदर चोर ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने चाकू और डंडे से एक हथियार तैयार किया, क्योंकि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहना चाहता था। अब उसे शार्क को फंसाने के लिए हुक्स चाहिए थे, जो पानी के दूसरी ओर थे। तब टॉड ने वहां पर जाने की कोशिश की, पर जेमी ने अपने पिता को रोककर खुद पानी में छलांग लगा दी। तब बाकी सबने शार्क का ध्यान भटकाया और जेमी किसी तरह मौत के मुंह से निकलकर हुक्स और मीट लेकर वापस आ गई। जिसके बाद जोश और वो चोर मीट को हुक पर बांधने लगे, जिसके दौरान चोर ने जोश से कहा कि उसे पता है कि जोश और टीना के बीच आज भी कुछ है, पर जोश ने बात को टालते हुए कहा कि वो तो 1 साल पुरानी बात है। मगर चोर ने उसे उम्मीद दी कि यहाँ से निकलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक और चुनौती बाकी थी। किरबे नाम के एक आदमी ने मीट वाला हुक पानी में फेंका, पर शार्क ने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि असल में शार्क को बासी मीट नहीं बल्कि ताजा मीट चाहिए था। इसी बीच किरबे ने अपना असली रूप दिखाया और नायोमी को पकड़ लिया, क्योंकि वो उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। तब चोर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर किरवे ने गन निकाल ली और सबको पीछे रहने को कहा। दरअसल किरवे उस चोर के साथी का ही आदमी था, जो अब तक आम इंसान बनकर छुपा हुआ था। पर इससे पहले कि वो नायोमी को पानी में फेंक पाता, चोर ने अपने बनाए हुए हथियार से किरवे पर हमला कर दिया। उसने किरवे को हुक से बांधकर पानी में फेंक दिया, जिसे शार्क ने तुरंत ही अपना शिकार बना लिया। जिसके दौरान हुक शार्क के मुंह में बुरी तरह से अटक गई, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गई और एक ही जगह पर फंस गई। और ये देखकर सभी सर्वाइवर शेल्फ से नीचे उतरे और आगे बढ़ने लगे। दूसरी ओर पार्किंग लॉट में रायन और हैदर एक साथ बैठे हुए थे। तभी उन्हें हैदर का डॉग दिखाई दिया, जो किस्मत से जिंदा बच गया था। वो डॉग एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर चढ़कर तैर रहा था जो पानी के ऊपर था, और कुछ ही देर में वो पानी से होता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। तब हैदर अपने डॉग को सही सलामत देखकर बेहद खुश हुई, और इसे देखकर रायन के अंदर भी उम्मीद जाग उठी। वो एक डंडा उठाकर सीलिंग पर लगे पाइप को जोर जोर से बजाने लगा, ताकि ऊपर स्टोर तक सिग्नल भेजा जा सके। और ये आवाज बाकी लोगों के कानों तक भी पहुंच गई थी। इस आवाज को सुनकर जेमी तुरंत समझ गई कि ये रायन ही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पार्किंग लॉट की ओर निकलने लगी। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर उसने उनकी एक नहीं सुनी। इसी बीच जोश बीच में आ गया और उसने जेमी की हिफाजत के लिए उसके साथ जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले वो टीना से माफी मांगता है, जिस पर टीना उसे किस करती है और जल्दी वापस आने का वादा लेती है।
जिसके बाद जोश बिना वक्त गवाए जेमी के पीछे पीछे निकल गया और दोनों तेजी से पार्किंग लॉट में दाखिल हुए जहां उन्हें हैदर और रायन मिले। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक खौफनाक सच पता चला कि पानी में एक और शार्क मौजूद थी। ये सुनते ही वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए टॉड की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। जेमी ने तुरंत जोश को इशारा किया कि उसके पिता की कार में एक गन रखी है जिसका इस्तेमाल करके वो इस शार्क का खात्मा कर सकते हैं। तब जोश ने हिम्मत दिखाई और पानी के बीच से होता हुआ कार तक पहुंचा ताकि गन निकाल सके, जबकि दूसरी ओर जेमी उस शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच जोश ने किसी तरह गन तो निकाल ली, पर संतुलन बिगड़ने की वजह से वो सीधा पानी में जा गिरा। तब शार्क तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जोश पूरी तरह से तैयार था। उसने निशाना लगाकर गोली चला दी और उस खतरनाक शार्क को वहीं पर ढेर कर दिया। इस कामयाबी के बाद वो सब आगे बढ़े जहां बाकी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता एक बड़े ट्रक की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। रास्ते को साफ करने के लिए अब एक धमाके की जरूरत थी और हालात तब बिगड़े जब वो पहली वाली शार्क भी लगभग आजाद हो चुकी थी। तभी वहाँ जेमी, जोश, रायन और हैदर भी पहुँच गए। हालांकि अब सारे एक साथ थे, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वो शार्क अब भी जिंदा थी। तब चोर ने तुरंत सबको ऊंची जगह पर चढ़ने की हिदायत दी और वो खुद ट्रक की बैटरी और वायर्स लेकर इलेक्ट्रिक लाइन के पास पहुंचा और उन्हें कनेक्ट करने लगा। इसी दौरान शार्क फिर से सामने आ गई, पर जोश ने बिना देरी किए स्टन गन से शूट करके उसका काम तमाम कर दिया। तब मौका मिलते ही चोर ने स्विच ऑन किया, जिससे बैटरी पर ओवर पावर आया और वहाँ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और इस धमाके की वजह से रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया और सब लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्हें आसमान में कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए जो उन्हें बचाने के लिए आ चुके थे। सुनामी की इस भयानक तबाही और उस विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क का सामना करने के बाद जोश और सर्वाइवर्स ने आखिरकार मौत को मात दी और सुरक्षित बाहर निकल आए। भले ही उन्होंने अपनों को खोया, पर एक नई शुरुआत की उम्मीद उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, समंदर की गहराइयों में सिर्फ एक ही शिकारी नहीं छुपा है। जहां इन सर्वाइवर्स ने एक 12 फुट की शार्क से जंग लड़ी, वहीं समंदर के दूसरी ओर एक ऐसी जगह भी है जहां इंसानों का जाना मौत को दावत देने जैसा है। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिको के एक ऐसे इलाके की जहां पानी के बीच खड़ी है एक पुरानी ऑयल रिग, जहां कोई आम मछली नहीं बल्कि 70 फुट लंबी एक ऐसी विशाल शार्क है जिसे वहां के लोग ब्लैक डीमन कहते हैं। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या ये शार्क बस एक जानवर है या किसी देवता का गुस्सा जो इंसानों के लालच का बदला लेने आया है? इस खौफनाक सच को जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो कैसे एक इंस्पेक्टर और उसका परिवार इस 70 फुट के राक्षस के बीच फंस गए। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।